मृत्युंडम महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। देखिए, आज है एकादशी प्रबोधनी और कल है द्वादशी। हम कल आपसे बता दिए थे कि 6 से 8 के बीच में और आज तुलसी गंगा जल से पारण कर लीजिए और जो दान दक्षिणा देना है निकाल दीजिए, थोड़ा सा चिड़िया के दाना डाल दीजिए, थोड़ा सा अपने गुरु महात्मा साधु संत को दे दीजिए और कर दीजिए। अब देखिए कि है द्वादशी, तो एक द्वादशी का थोड़ा सा कथा डाल रहे हैं, आप लोग कल सुन लीजिएगा कि एक भाट भाटी थी और भाट भाटिन जिंदगी भर एकादशी का व्रत की थी और एकादशी का व्रत करके और द्वादशी का पारणा समय से नहीं की थी। तो एक जगह अपना भाट भाटिन का काम करती थी, एक जगह जंगल में जा रही थी और जंगल में जब जाते 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 बहुत दूर निकल गई तो वहाँ बहुत सुंदर बहुत बड़ा विष्णु शंकर शिव का मंदिर था। तो वहाँ बैठ गई और उतने में उसका मुहूर्त निकल जा रहा था। तो उसके दिमाग में ये आया कि आज कल हम व्रत थे, अब आज द्वादशी है, द्वादशी में पारण करें। तो कहीं से कोई औरत पंडित जी से पूछ रही थी कि पंडित जी पारण का कब मुहूर्त है। तो पंडित जी ने उनसे बोलिए कि भाई पारण का मुहूर्त हर वासर नहीं है, सवेरे से है, तो कर लो। अब उसके दिमाग में कह रही है कल तो एकादशी था, हम तो कभी पारण भी समय से नहीं करते थे, इसीलिए लग रहा है कि हमको एकादशी का पुण्य नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ कि पंडित जी के पास गई, जब सब चला गया तो पंडित जी से पूछी, पंडित जी यह बताइए कि क्या पारण का मतलब है। कहें जो एकादशी का व्रत करता है उसको नियमानुसार पारण जरूर करना चाहिए। कहें ऐसा विधान, कहें ऐसा विधान, कहें अगर समय से पारण न किया जाए साहित्य से तो व्रत का कोई पुण्य नहीं मिलता है। अब वो अपना दिमाग में उसके बैठ गए। तो कहे पंडित जी हम तो भी एकादशी व्रत हैं, पारण, कहे पारण कर लो। तो वो समय सुनी तो गई अपना कहीं से औरा के पेड़ में मिला होगा, एक टुकड़ा औरा ली, तुलसी ली, जल लेके पी ली। तो कहें कि देखिए जब तुम व्रत करो तो पारण समय से करो और नहीं तो व्रत पूरा खंडित हो जाता है। इसलिए 3 दिन का नियम विधान है, दशमी एकादशी द्वादशी, तीनों दिन का नियम चलता है। तो जो नियम से करता है तो उसके पूर्त पूरे खाता में पहुंच जाता है, जो नियम से नहीं करता है आधा तिहाई उसको फल में। जब हम व्रत कर रहे हैं और दिन भर उपवास कर रहे हैं, रात भर कर, तो नियम क्यों न करें भाई। अगर नियम नहीं करेंगे तो क्या मतलब है। इसीलिए व्रत का, पूजा का, पाठ का, स्नान का, दान का नियम है। अब स्नान तो सब करता है, कोई 2 बजे करता है, कोई 10 बजे करता है, कोई 11 बजे, कोई सवेरे। क्या सवेरे का नहाने वाले का बराबरी सबका होता है। जो 4 से 5 के बीच में 6 बजे तक नहा लेंगे उनका महत्व, और जो 11 बजे 12 बजे 2:30 बजे ना तो उनका मत का। दोनों का पुण्य बराबर, नहाना तो दोनों का एक ही है ना। वो भी नहा रहा है, वो भी नहा रहा है, तो क्या दोनों का महत्व एक है? नहीं है। उसका 100 गुना महत्व ज़्यादा है जो सवेरे नहा रहा है, और जो देर में नहा रहा है उसका कोई महत्व नहीं है। कोई पुण्य नहा रहा है जरूर, लेकिन नहाने का कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं है। इसीलिए सवेरे का नहाए साधु संत महात्मा देवता देवी सवेरे लोग नहाते हैं, क्योंकि सवेरे का 10,000 गुना महत्व ज़्यादा होता है। आप कुछ मत करिए, व्रत मत करिए, स्नान मत करिए, दान मत करिए, कुछ मत, लेकिन सवेरे सवेरे उठ के अपना कर्म क्रिया से निवृत्त होके सवेरे सवेरे नहा लीजिए, उसका महत्व अलग है। और देवता अमृत बरसाते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो सवेरे सवेरे 4 बजे 5 बजे स्नान कर लिया। नहाने का बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर नहाने का महत्व न हो तो बिना नहाए धोए लोग न कर्म करें, लेकिन नहाने का बहुत बड़ी महिमा है। इसीलिए कहते हैं कि भाई मानुष तन हम लोग लिए हैं तो अपना तो कर्म करना ही चाहिए ना। सवेरे उठना है, कर्म किया तो वो भाट भाटिन का भी कल्याण हो गया। और वहाँ पर सत्संग चल रहा था, सत्संग में सुनी कि इतना बड़ा महत्व एकादशी का है, द्वादशी में पारण करना है, और कथा भी सुनी। तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा महत्व तो सत्संग का दिया है कि अपने गुरु के वचनों पर ध्यान दीजिए और सत्संग करिए। और उसके बाद से कथा बिना सत्संग नहीं सुनेंगे तो सत्संग, सत्य के संग कैसे होंगे, कैसे आपको ज्ञान होगा, कैसे श्रद्धा होगा।
इसलिए सत्संग का महत्व होता है। सत्संग करना चाहिए और समय से करना चाहिए, और जहाँ सत्संग हो वहाँ बिना पूछे मत जाना चाहिए, सुनना चाहिए। क्योंकि जब आप सुनेंगी अच्छी अच्छी बातें तो आपको श्रद्धा, विश्वास, भगवान में भक्ति होगा। अब किसी को कोई जानकारी नहीं है, आप उसको बढ़िया बढ़िया बातें बता दे, देखो कितना उसको बात श्रद्धा होता है, विश्वास होता है, और वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या समर्पयामि। लोग पत्रम पुष्पम फलम भगवान को चढ़ाई कर भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए 5 दिन पंचभिखा भीष्म पितामह का दिन चल रहा है। ये 5 दिन जो स्नान दान भीष्म पितामह का नाम लेकर स्नान करेगा उसके ऊपर भगवान अपना कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इसीलिए 5 दिन नहा के धो के छोटा सा मट्टी ले लीजिए, उसमें हाथ पाँव मुंह पैर बना लीजिए, और सो कहिए पाँव छुए पाप कटे, पेट छुए दलिद्र जाए, छाती छुए नाती हो, हाथ छुए दान करे, सिर छुए बैकुंठे जाए, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। ये मंत्र जरूर बोलिए, क्योंकि बहुत बड़ा विधान है 5 दिन का। और जो ये मंत्र बोलता है कृष्ण भगवान को उसके हृदय में वास होती है। कथा तो लंबी हो जाती है, कथा का तो कोई और अंत नहीं है। इसीलिए कथा हम जितने हैं सोते हैं छोटा रहे कि आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले कार्तिक महात्म सुन लीजिए एक अध्याय। एक गांव में एक ब्राह्मण थे, वो बहुत दुष्ट प्रकृति के थे, कार्तिक महात्म का है, और उनका नाम धनंजय था। वो दिन रात घूमता था, शराब पियता था, जुआ खेलता था, और कभी किसी का इज्जत सम्मान नहीं करता। जहाँ मतलब सत्संग कथा पुराण होता था वहाँ पान खा के थूक देता था, और सबका निंदा करना, चुगली करना। कोई लड़कियों का रास्ते भर जा रही थी तो उसका अपमान करना, और दिन भर पान खा इधर से उधर घूमता था। कभी जीवन में कोई अच्छा कर्म वो नहीं किया था। एक दिन क्या हुआ कि जाते जाते कुछ दिन का समय बीता तो उसका शरीर छूट गया। तो लोग गंगा जल और तुलसी उसके मुंह में डाल दिए थे। जब भगवान के पास गया, यमराज के पास गया, यमराज उसका चित्रगुप्त किताब खोलने लगे तो देखें तो कहें कि चित्रगुप्त देखो जिंदगी में कोई अच्छा सत्कर्म किया है। तो कहें महाराज ये तो कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, बुरे ही बुरा किया। कहें अरे कोई कर्म अच्छा नहीं किया। तो कहें ऐसा करो कि ले जाओ इसको कुंभी पार्क नरक में डाल दो। ले गए कुंभी पार्क नरक में डाल दिए, उसमें निकाले अग्नि कुंड में डाल दिए, और सब ठंडा हो। जैसे प्रहलाद को जब भगवान ने अग्नि में डाले थे तो अग्नि एकदम ठंडा हो गया, खौलत तेल में डाले थे, खौलत तेल ठंडा हो गया, उसी प्रकार ठंडा हो गया। तो नारद जी आए नारायण नारायण करते। तो कहें नारद की कहें इसका क्या मतलब है, तो जिंदगी में कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, लेकिन जहाँ इसको हम डाल रहे हैं वो भूत जा रहा है। कहें यह तुमको नहीं पता है, एक गंगा के किनारे बैठ के भले कुकर्म किया, कार्तिक महीना जितना लोग नहाते थे सबका दर्शन किया है, और सबका थोड़ा बहुत पानी का छींटा इसके ऊपर गिरा है, और नहाने वाले को, जाने वाले को, देखने वाले को, दीप दान करने सबका ही दर्शन किया है। और लोग कहते हैं कि जो कार्तिक नहा रहा है, दीप दान कर रहा है, तो देखने मात्र से 6वां भाग उसके अंश में जाता है। तो जितना लोग नहाते थे, कोई दीपदान करता था, तो कोई कथा कहानी करता था, तो कोई सत्संग करता था, सबका पुण्य इसके खाते में जा रहा है। तो यमराज कहे ऐसी बात देखा तो भाई लाखों लोग नहा रहे हैं, अब 6वां भाग का मतलब कि चौनी जोड़ लीजिए। अब चौनी भाग उसके खाते में चला गया। अब वो इतना बड़ा पुण्य की भागी हो गया। तो ही कहे नारद जी कि जो भी का देखिए, इसीलिए कहते हैं संग करिए तो अच्छे का करिए, जो आपको तार दे, कोई जो डुबा दे उसका संग मत करिए, जो आपका कल्याण कर दे। वही लिए कहते हैं कि संग भी, संगति का असर बहुत पड़ता है। अब उसके बाद जब देखा गया तो कहें हाँ इसी बात, कहें भले ही कुकर्म किया था, दुष्टपना किया था, पान के थूकता था, सबको गाली, लेकिन ये सबका दर्शन किया है। जितना कार्तिक नहाने वाले हैं ये सबका दर्शन किया है, सबका दीपदान का दर्शन किया, घाटे घाटे घूमा है पूरे कार्तिक भर। तो उसमें से निकाल गए। तो अब महाराज कहें कि भाई अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अब जाओ दुनिया में कितना नरक है, सारे नरक का इसको दर्शन करा दो। तो जो उनके दूत थे महाराज के, उसको ले गए कुम्भी पार्क नरक, अग्नि कुंड नरक, पीप नरक, तो ममाज नरक, कुल नरक दिखाए। इसीलिए लोग कहते हैं कि
जो भी अगर दीपदान करता है, गौदान जीवन में कर लेता है, गाय का पोष पकड़ के मंत्र सहित जो गौदान करता है, तो आत्मा जब निकलती है तो बैतरणी जब पार करना होता है तो गाय आके वहाँ खड़ी हो जाती है, पोष पकड़ के पार करती है। तो ये सब का विधान है। और जो अपने जीवन में चलते पैरों ज्ञान रहते हुए कर लेगा, उसका तो भगवान ने कल्याण तो करना ही करना है। तो अब उसी समय वो भगवान के पास गया। जब भगवान ले गए कुल नरक, तो कह रही इतने बुरे बुरे नरक होते हैं? कहाँ इतने बुरे बुरे नरक होते हैं? कहे जो बहुत बड़ा पाप करता है, झूठ बोलता है, किसी का निंदा चुगली करता है, उसको इसी से सब नरक में डाले जाते हैं। अब उसका थर 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 रोआ कांपने लगा। बाप रे, मैं क्या करूँ, इतनी बुरे नरक में मेरा दुर्दशा होता। बारे प्रभु, बारे भगवान, बारे विश्वनाथ, बारे देवकी नंदन, बारे भगवान, बारे विष्णु भगवान, लगा कहने कि आपका करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद। भले मैं बुरा कर्म की, गंगा के किनारे तो रहे, सबका दर्शन तो किए, दीपदान का नहाने वाले का दर्शन तो किए हैं, सवेरे सवेरे उठ के जाके हम घाटे पर बैठ तो जाते थे और सबका दर्शन किया। और दर्शन से उसको इतना पुण्य मिल गया, इतना पुण्य मिल गया कि वो विष्णु लोक को चला गया। तो अगर आप जानबूझ के सवेरे उठ रही हैं, नहा रही हैं, धो रही हैं, व्रत कर रही हैं, सत्संग कर रही हैं, अच्छा कर्म कर रही हैं, भगवान को पंचामृत से नहवा रही हैं, धोवा रही हैं, तुलसी जी को दीप दान कर रही हैं, औरा पर तुलसी पर दीप दान कर रही हैं, औरा का पूजन कर रही हैं। देखिए औरों में, औरा के पेड़ में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। तो औरा में अगर दीप दान कर रही हैं, पेड़े में बेले के पेड़ 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। ये सब कर रही थी, यह व्यर्थ जाने वाला नहीं है। यह आपका जब आत्मा निकल के जाएगा तो ही कर्म आपके आगे आगे जाएगा। और वह जो जीवात्मा जाती है सुख स्वरूप में, वह पीछे पीछे जाती है। तो इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि भूल के गलत काम मत करिए, अच्छे काम करिए और थोड़ा थोड़ा करिए, उसी का महत्व तो बहुत है। सवेरे उठिए, नहाइए धोइए, अपने भगवान को नहवाइए, पूजा करिए, पाठ के उनका चरणामृत लीजिए। भगवान जो शालिग्राम का शंकर जी का चरणामृत लेता है, उसके हृदय में तो भगवान वास करते हैं। उसको कभी कोई असाध्य बीमारी नहीं होने देंगे, कोई बहुत भयंकर बीमारी नहीं होने देंगे। उसका कल्याण स्वयं शंकर विष्णु करते हैं। और जो एक घड़ी आधे में जो एक घड़ी कथा सुनता है, उसका कल्याण होता है। इसीलिए कथा का बहुत बड़ा महत्व है। जो सुनाता है उसका भी कल्याण होता है, जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। इसीलिए कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुन। एक घड़ी आधे में पुण्यात। एक घड़ी जो कथा सुनता है, सत्संग करता है, उसका तो चित्रगुप्त का लेखा जोखा भी नहीं रहता है। इसीलिए जितना हम कहते हैं तो ज़्यादा भेजते ही नहीं है, थोड़ा सा भेजते हैं। आप लोग मन लगा के कथा रोज रोज, रात दिन दोपहर, जिस समय आपको समय मिले उस समय आप कथा सुनिए और दूसरों को सुनाइए। दूसरों को भी ये सुनने सुनाने का बहुत बड़ा महत्व। ठीक है, हमारे कथा में 10 लोग सुने, 20 सुने, तो उतना अगर आप किसी को भेज रही हैं तो आप भी पुण्य की भागी बन रही हैं। तो भगवान ने हमसे करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं, नहीं कराते नहीं करते। ये भगवान ने तो बोल रहे हैं, मेरे अंदर कौन है? सच्चिदानंद ब्रह्म चेतन आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वही भगवान अंदर बैठ के बोलते हैं। हमारे पास कौन सामर्थ्य थी, कौन शक्ति थी? क्या हम बोल पाते? जो भगवान की इच्छा नहीं होगी तो भगवान कुछ नहीं होने देंगे। इसीलिए कहते हैं सत्संग करिए, कथा सुनिए, पुराण सुनिए, अच्छे कर्म करिए। अच्छे का कर्म अच्छा, बुरे का बुरा। सुनने वाले की जय। कथा तो बहुत बड़ी, अंत नहीं है, लेकिन उतना समय नहीं है, लंबी कथा हो जाएगी, आप लोग सुनेंगे नहीं। इसीलिए हम छोटे में डालते हैं कि आप लोग रोज सुनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। जो उस कथा को सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव सुनने वाला, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ मंत्र बहुत बढ़िया। काशी विश्वनाथ गंगा तीनों इसमें आती है, ये भी बोलना चाहिए।